हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के कुछ कन्फ्यूज़न आ रहे हैं, उसी को सॉल्व करने का यहाँ मैं प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि CTET का जो लोग यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं CTET के लिए, तो कई बार नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने पढ़ा है और पर्सनल मैसेज भी मैंने रिसीव किया। लोग पूछ रहे हैं कि सर CTET के लिए जो PDF यहाँ पर अपलोड करनी है, अपलोड PDF, उसमें क्या अपलोड किया जाए, मतलब मार्कशीट अपलोड किया जाए या फिर सर्टिफिकेट। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि बहुत ही आसान है। आप मार्कशीट देखो, यहाँ पर PDF अपलोड करनी है, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिए कि अपनी जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों की ही एक जो है कंबाइंड PDF बना लीजिए, उसी को अपलोड कर दीजिए। दोनों चीज़ें अपलोड हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि 82 नंबर से कम अंक आने पर सर्टिफिकेट जो है वो जारी नहीं होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर 75 नंबर पर भी एलिजिबल हैं, तो 75 नंबर वाले तो अपनी जो मार्कशीट है वही अपलोड करेंगे। तो बेहतर होगा कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों हैं तो दोनों की ही PDF बना के अपलोड कर दो, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट नंबर वाला डाउट था, ये तो दूर हो चुका है। जिन लोगों ने NA लिख कर सबमिट कर दिया है, नो प्रॉब्लम। जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया है वो लोग अपना सीरियल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि PDF में क्या अपलोड करना है और ये जो 2 कॉलम है यहाँ पर क्या भरने हैं। एक और भी डाउट है अभ्यर्थियों का, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बिहार STT पेपर 1 वाला जो कॉलम है, इसमें 3 जो है ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 1 4 ईयर एज एक्सम्पशन, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 1 10 ईयर एज एग्जाम्पशन, अरेबिक, पर्सियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन, मैथिली, अन्य विषय। यहाँ पर आपको जो है ना बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपने विषय के अनुसार ही ऑप्शन को चूज करना है। ये जो एज एग्जाम्पशन वाला जो यहाँ पर दिया गया है, ये अपने आप अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपको छूट नहीं चाहिए तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, छूट चाहिए तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। छूट भी मिल जाएगी, नहीं भी मिलेगी। मतलब यहाँ पर क्या करना है आपको कि अगर आपने हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत और उर्दू से STT पेपर 1 क्वालिफाई किया है तो आप पहला ऑप्शन ले लें। अगर आपने यहाँ पर अरेबिक, पर्सियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन, मैथिली से माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STT पेपर 1 को क्वालिफाई किया है तो आप दूसरा ऑप्शन ले लें। अगर ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इससे इतर कोई सब्जेक्ट है तो तीसरा ऑप्शन ले लें, ठीक है। तो बस इतना ही आपको करना है। जिन अभ्यर्थियों को एज के लिए छूट चाहिए उनको एज में छूट मिल जाएगी, जिनको नहीं चाहिए उनको नहीं भी मिलेगी। तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई अभ्यर्थी मान लेते हैं कि वो अभी जो है 30 साल का है, उसने हिंदी का ऑप्शन चूज किया हुआ है, तब भी वो यहीं पर जाएगा, ठीक है। और अगर वो 40 साल का है तब भी वो यहीं पर जाएगा, समझ गए आप। सेम इसी प्रकार से ये जो दूसरा ऑप्शन है ये भी है। अगर कोई अभ्यर्थी जो है 30 साल का है, अरेबिक को चूज कर सकता है। अगर 40 का है तब भी अरेबिक को चूज कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई अन्य विषय से उसने STT का पेपर 1 क्वालिफाई किया है तो वो नीचे वाले ऑप्शन पर चला जाएगा, सेम एज फॉर STT पेपर 2। अपना विषय देखिए और ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा बताने की यहाँ पर ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी, अब आप समझ गए होंगे। तो अपने विषय के अनुसार आप ऑप्शन ले लीजिए। जो एज एक्सम्पशन वाला ऑप्शन है ये जहाँ पर अप्लीकेबल होना चाहिए वहाँ पर अप्लीकेबल हो जाएगा, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात यहाँ पर है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। और वीडियो को लाइक और शेयर आप बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है। विद्या बांटने से बढ़ती है, ज्ञान फैलाने से बढ़ता है। और अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपकी हेल्प अपने आप यूनिवर्स आपकी हेल्प कर देगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू। दोस्तों एक फुटनोट है कि आप घबरा कर अपना जो फॉर्म है उसको कैंसिल ना करें, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें और स्थिति को ठीक से समझें। यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट करिए, ठीक है। तो उस पर भी विचार किया जाएगा, बात आयोग तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। ऑफिशियली जब तक कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं होती है तब तक आप लोग बिल्कुल घबराइए मत और किसी के कहने में आकर अपना नुकसान मत कीजिए।
बने रहिए हमारे साथ, जो भी सही चीज़ें होंगी वो आप तक सबसे पहले यहीं पर पहुंचाई जाएंगी।